ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे के लिए 7 रोज़ा रोड मैप पर इत्तेफाक। सियासी निगरानी के लिए कमेटी कायम। मजीद तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्जनस्टॉक में पाक अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। ईरान अमेरिका की क़यादत के आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने में कतर का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का भी शुक्रिया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल की अनथक काविशों, अज़्म और साबित कदमी ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन न थी। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना मुखलिसाना और मुस्बत किरदार जारी रखेगा। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात रवा हफ्ते बर्गिनस्टॉक रिजॉर्ट में ही जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक आबना हुर्मज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लेबनान में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तफाक हुआ। डी कॉन्फ्लिक्शन सेल में लेबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। कतरी वज़ारत खारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक तामीरी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर कल सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बरतानवी सियासत में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 2 साल में हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। आने वाले वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है, पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लेबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। बहरी नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। लेबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तहान होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात पर व्हाइट हाउस का फौरी तबसरे से गुरेज। अमरीकी सिफारतकार का कहना है, ईरान से मुज़ाकरात में आपने हुर्मज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। बातचीत मस्बत रही और फरीकैन ने लेबनान में जंगबंदी मुस्तर बनाने पर भी जोर दिया। मुज़ाकरात में लेबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर भी बात हुई। अमरीका ने वाज़ेह किया कि वो अपने हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राब्तों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक हुआ। फरीकैन पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। अमेरिका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला? जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया जा सका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बरकरार है। इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्जियाती रिपोर्ट, जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे से ईरान को अहम मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े अखबार को बदउन्वान करार दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली ना लाने का दावा गलत है। ईरान की फौज बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी। लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो चुकी। आबना हुर्मज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियां हैं जो रूनुमा हुई हैं। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। MOU के बाद बाज़ाबता मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्कनस्टॉक में हुए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल रहे। अमरीकी वफ़द की क़यादत JD वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत बाकर कालिबाफ ने की। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़रीक़ैन का पुरजोश इस्तक़बाल किया। तारीख़ी मनासिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ रहे। पाकिस्तान ने जो कुछ किया इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम लीडर और बेहतरीन सिपहसालार हैं। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर साबित किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। अमेरिकी नायब सदर ने कहा है खित्ते में सिफारतकारी से तब्दीली लाना चाहते हैं। ईरान से नए सिरे से ताल्लुकात बना सकते हैं। ईरानी क़यादत इलाका अदम इस्तेहकाम का सबब ना बने। जौहरी प्रोग्राम छोड़ दे तो ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को दोबारा तबाह करने की धमकी। कहा ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। ऐसा ना किया तो ईरान पर दोबारा बहुत सख्त हमला करेंगे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा हफ्ते के रोज आबना हुर्मज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। आबना हुर्मज़ का टॉल हम जमा करेंगे। अमेरिका शायद मुस्तकबिल में आबना हुर्मज़ का कंट्रोल हासिल कर ले। 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। ट्रंप की धमकियों में असर होता तो वो बेबस न होते। ट्रंप के बयान पर ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ की तनबीह। कहा ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रसाई ने ट्रंप को नादान शख्स कह दिया। कहा ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर ख़त्म हो चुकी। उनके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए ही सही संभाल लेते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड $79.44 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत $75.61 हो गई। मुराबन क्रूड के $73.63 में सौदे। गिलगित असेंबली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हल्फ लिया। 33 रुकनी असेंबली में पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। मुस्लिम लीग नून की 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 नशिस्तें, MWM और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की एक नशिस्त। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब भी आज अमल में लाया जाएगा। नॉरकोटिक्स में पाकिस्तान की 18th अमेंडमेंट के बाद नॉरकोटिक्स का सब्जेक्ट जो है वो सूबों को जा चुका है। ये क्यों नहीं पूछा जाता कि वो 18वीं तरमीम जिसमें बहुत सारे वसाइल वफाक सूबों को देता है, सूबों ने अपनी जिम्मेदारी आज तक पूरी क्यों नहीं की? सिवाय एक सूबे के और दूसरे सूबे में ये फोर्स बन रही है, उन 2 सूबों के अलावा किसी ने नारकोटिक्स फोर्स नहीं बनाई।
18वीं तरमीम में विफाक सूबों को बहुत से वसाइल देता है, सूबों की अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मनशियात का मामला सूबों को जा चुका। एक साल में 20 अरब डॉलर की मनशियात सीज की है। एक दो सूबों के अलावा किसी ने नारकोटिक्स फोर्स नहीं बनाई। हमने हमेशा कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई है। हम तो हाथ मिला रहे थे कि आपकी तरफ से हाथ आएगा। 9 मई की धूल को अभी बिठाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं कम अज़ कम 6 मरतबा बैरिस्टर गौहर की सीट पर आ गया। हमने एक मुफस्सल मुसव्वदा क्रिमिनल लॉ तरामीम का असम्बली में मुतारिफ कराया। रूल ऑफ लॉ पर तकरीरें नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। अदालती सज़ाओं में हुकूमत क्या करे। पेट्रोल की प्राइसेस में वजीर आजम ने कमी का ऐलान किया और 299 रुपए पे वो लेकर आए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि 28 फरवरी 2026 को जो कीमत थी आपने अब तक वो क्यों नहीं की, और बात उस तक नहीं जानी चाहिए। 225 रुपए पेट्रोलियम की प्राइस फिक्स होनी चाहिए कि इससे आगे नहीं जाएगी, और 3 साल के लिए अगर ये इसको फिक्स कर दें। सिंध में बदतरीन फस्तायत है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सिंध में तालीम, रोजगार और सेहत का फुकदान है। सिंध के बच्चों की हालत ज़ार क्यों नहीं बदली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। कहा महंगाई के दौर में निजी शोबे के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आमिरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर रद्दमल, कहा पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी। कुछ लोग कराची को सिंध से अलग करना चाहते हैं। कराची सिंध था और रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नारों दावों की सियासत नहीं। जमात इस्लामी के बाद लोग जमहूरियत को किराए पर चलाना चाहते हैं। वज़ीर आलम मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम स्किल इन्हांसमेंट थ्रू होम रीच प्रोग्राम सहर का आगाज। मंसूबे पर 97 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख्वातीन के लिए कामयाबी की दुआएं, नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि ख्वातीन की मुआशरे खुद मुख्तार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मतलब सोशल मीडिया की गलत मालूमात और अपोजिशन का जो रोना धोना और मजलूमियत का जो एक फिनोमेना वो लेके निकले हैं। बात उनको बजट पे करनी है। रोने धोने उनके जो है वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा होता कि जो अपोजिशन लीडर है वो बताते कि उनकी पार्टी की जो पंजाब में हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने कौन कौन से बुज़दार साहब की डायनामिक लीडरशिप के अंदर जो है वो इकदाम किए थे। चीफ मिनिस्टर के मंसूबे चीख चीख कर बसें चल रही हैं, नजर आ रही हैं, इनको नजर नहीं आ रही। इनको जो है वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि तासुब की ऐनक लगाई दी है। ऑपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होगा। इनके अपने दौर की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इन्हें मरियम नवाज के अवामी मंसूबे नज़र नहीं आ रहे। इन्हें सुथरा पंजाब, लैपटॉप स्कीम नज़र नहीं आ रही। इन्होंने तासुब की ऐनक पहन रखी है। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड फसल हो रही है। अगले साल किसानों को 20,000 ट्रैक्टर देंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। लिबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। कहा हमने लिबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा लेंगे।
हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि इसराइल लेबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लेबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए आमादा तो कर लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने कहा, इसराइली फौजी जनूबी लेबनान से बाहर निकल जाएं या फिर 2000 जैसी बेइज्जती उठा कर निकलना होगा। फैसला इसराइल ने करना है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए। मेरे ख्याल में ये 2026 में होने वाला है। इन्होंने मजीद कहा कि ये इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ईरान अब्राहम मुआहदे में शामिल ना हो जाए। ईरान भी इसमें शामिल होगा, चाहे ईरान की अमरीका से डील तय पाए या नहीं। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में खौफनाक आतिशबाजी धमाके के नतीजे में 54 अफराद जख्मी, 18 लापता। इमदादी टीमों ने कुछ ही देर में काबू पा लिया।